नमस्कार। आज बात करते हैं उन चीजों की जो हमारी जिंदगी को चलाती हैं लेकिन हमें दिखती नहीं, यानी खनिज और ऊर्जा। ये सच में हमारी मॉडर्न लाइफ का आधार हैं। और इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आम सी चीज से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जिस टूथपेस्ट से हम रोज सुबह अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उसमें असल में है क्या? अब इसका जवाब सिर्फ मिंट या ताजगी नहीं है। जवाब इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। तो देखिए, जो चीज दांतों को रगड़कर साफ करती है वो असल में सिलिका, चूना पत्थर जैसे खनिज हैं। कैविटी से लड़ने वाला फ्लोराइड, वो आता है फ्लोराइट नाम के मिनरल से। और दांतों को सफेद बनाने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड। और वो जो हल्की सी चमक होती है ना टूथपेस्ट में, वो है माइका यानी अभ्रक। ये सब के सब जमीन से निकले खनिज हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो ट्यूब है वो भी तो पेट्रोलियम से बने प्लास्टिक की है। और ये कहानी सिर्फ टूथपेस्ट की नहीं है। जरा सोचिए, एक छोटी सी पिन से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक, जो फोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, यहाँ तक कि जिस खाने को उगाने के लिए खाद चाहिए, वो भी तो खनिजों पर ही निर्भर है। मतलब हमारी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो नेचुरल रिसोर्सेज से न जुड़ा हो। तो सवाल ये है कि ये खनिज, ये मिनरल्स आखिर हैं क्या, और ये आते कहाँ से हैं? चलिए जरा इस छिपी हुई दुनिया को और करीब से समझते हैं। अच्छा, तो साइंटिफिकली देखें तो खनिज एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। मतलब प्रकृति में मिलता है और इसका एक फिक्स्ड इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इसी बनावट की वजह से हर खनिज अलग होता है। जैसे एक तरफ है टैल्क जो इतना नरम है, और दूसरी तरफ है हीरा जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। दोनों ही खनिज हैं। अब ये खनिज हमें शुद्ध रूप में नहीं मिलते। ये मिलते हैं अयस्कों में, जिसे हम अंग्रेजी में ओर्स कहते हैं। अयस्क मतलब वो चट्टान जिसमें कोई खास खनिज इतनी ज्यादा मात्रा में हो कि उसे निकालकर बेचना फायदेमंद हो। मतलब हर पत्थर में थोड़ा बहुत लोहा हो सकता है, लेकिन जिस पत्थर से लोहा निकालना सस्ता और फायदेमंद हो, बस वही लौह अयस्क कहलाएगा। तो ये बनते कैसे हैं? मोटे तौर पर दो तरीके हैं। पहला, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में। इसमें क्या होता है कि पिघला हुआ लावा या मैग्मा जब ठंडा होता है तो खनिज दरारों में जम जाते हैं। इन्हें वेन्स या लोड्स कहते हैं, जैसे टिन, तांबा, जिंक वगैरह। दूसरा तरीका है अवसादी चट्टानों में। यहाँ लाखों सालों तक खनिज परत दर परत जमा होते रहते हैं। कोयला और लौह अयस्क इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। चलिए अब एक ऐसे खनिज की बात करते हैं जिसे सच में इंडस्ट्री की रीढ़ कहा जाता है, लोहा। इसके बिना आज की दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। अब देखिए, लौह अयस्क भी एक जैसा नहीं होता। इसके दो मेन टाइप हैं। पहला है मैग्नेटाइट। ये है बेस्ट क्वालिटी वाला। इसमें 70% तक लोहा होता है और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। बहुत बढ़िया है। लेकिन असली खिलाड़ी है हेमेटाइट। इसमें लोहा थोड़ा कम, 50-60% ही होता है, पर दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही होता है। ये इंडस्ट्री का असली वर्क हॉर्स है, जिससे हमारा सारा स्टील बनता है। 97%, 97%। यह आंकड़ा देखिए, भारत का लगभग पूरा का पूरा लौह अयस्क प्रोडक्शन यानी 97% सिर्फ 4 राज्यों से आता है: ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। और ऐसा क्यों? क्योंकि देश की सबसे पुरानी चट्टानें इन्हीं इलाकों में हैं, और इन्हीं चट्टानों में करोड़ों साल पहले लोहा बना था। मतलब ये 4 राज्य हमारी इंडस्ट्री के लिए कितने जरूरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। 19वीं सदी में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने सबसे खास मेहमानों को सोने या चांदी में नहीं, बल्कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खिलाते थे। क्यों? क्योंकि उस जमाने में एल्यूमिनियम सोने से भी ज्यादा कीमती और दुर्लभ था। सोचिए, ये किस्सा बताता है कि टेक्नोलॉजी कैसे किसी खनिज की वैल्यू को एकदम बदल सकती है। और हाँ, इस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए क्या चाहिए? जाहिर है, बहुत सारी ऊर्जा। तो बात साफ है, खदान से खनिज निकालने से लेकर उसे इस्तेमाल के लायक बनाने तक हर स्टेप पर बेहिसाब एनर्जी लगती है। और यहीं से हम अपने अगले ज़रूरी टॉपिक पर आते हैं, हमारे ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के स्रोतों को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक है पारंपरिक स्रोत यानी कन्वेंशनल। ये वो हैं जिन्हें हम सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल। ये हमारी तरक्की का इंजन तो रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये खत्म हो रहे हैं और इनसे प्रदूषण भी बहुत होता है। और दूसरे हैं गैर पारंपरिक
यानी नॉन कन्वेंशनल। ये नए जमाने के स्रोत हैं। सोलर, विंड, टाइडल एनर्जी, ये साफ सुथरे हैं और कभी खत्म नहीं होंगे। यही हमारा भविष्य है। पारंपरिक स्रोतों में सबसे अहम है कोयला। ये बनता कैसे है? लाखों साल पहले जब पेड़ पौधे जमीन में दब गए तो गर्मी और दबाव से वो धीरे धीरे कोयले में बदल गए। ये आज भी हमारी ऊर्जा की ज़रूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा करता है। पर सारा कोयला एक जैसा नहीं होता। इसकी क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितना पुराना है और कितने दबाव में बना। सबसे बेस्ट क्वालिटी है एंथ्रासाइट, फिर आता है बिट्यूमिनस जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और फिर लिग्नाइट और पीट जैसी लो ग्रेड किस्में। तो हमने देखा कि खनिज और पारंपरिक ऊर्जा हमारी जिंदगी के लिए कितने ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और वो है इनके संरक्षण की, इन्हें बचाने की। ये आंकड़ा सच में डराने वाला है। पृथ्वी की पूरी ऊपरी परत यानी अर्थ्स क्रस्ट का सिर्फ 1% हिस्सा ही ऐसा है जहां से हम खनिज निकाल सकते हैं। सोचिए, हम कितने छोटे से भंडार पर निर्भर हैं और कितनी तेजी से उसे खत्म करते जा रहे हैं। और इन्हें निकालने की कीमत भी बहुत बड़ी है। एक तरफ हैं खदान में काम करने वाले लोग, जिन्हें लगातार धूल, जहरीले धुएं और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इससे उन्हें फेफड़ों की गंभीर बीमारियां तक हो जाती हैं। और दूसरी तरफ है हमारा पर्यावरण। माइनिंग से पानी जहरीला होता है, जमीन बंजर हो जाती है और नदियों में प्रदूषण बढ़ता है। ये वाकई एक दोहरी मार है। तो सवाल बहुत सीधा है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं और उन्हें निकालने की कीमत इंसानी भी और पर्यावरणीय भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में आगे का रास्ता क्या है? हम क्या करें? अच्छी बात यह है कि हमारे पास रास्ते हैं। पहला, हमें इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल एक प्लान के साथ सोच समझकर करना होगा। दूसरा, टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना होगा ताकि हम कम क्वालिटी वाले अयस्क को भी कम लागत में इस्तेमाल कर सकें। तीसरा और सबसे ज़रूरी, रीसाइक्लिंग। धातुओं को बार बार रीसाइकिल और रीयूज करना होगा। और चौथा, हमें इनके विकल्प ढूंढने होंगे, नई मटेरियल्स की खोज करनी होगी। ये सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि अब हमारी मजबूरी और ज़रूरत दोनों हैं। और अंत में ये एक लाइन सब कुछ कह देती है, बचाई गई ऊर्जा ही उत्पादित ऊर्जा है। इसका मतलब बहुत गहरा है। संरक्षण का मतलब सिर्फ किसी चीज को बचाना नहीं है। जब हम किसी भी रिसोर्स को, चाहे वो ऊर्जा हो या खनिज, बर्बाद होने से बचाते हैं, तो असल में हम भविष्य के लिए एक नया संसाधन बना रहे होते हैं। और शायद यही आगे बढ़ने का सबसे समझदारी भरा और टिकाऊ